नमस्कार, आप देख रहे हैं नवदेश टाइम। पेश है आज के मुख्य समाचार, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस। कोटली गांव में निर्माणाधीन हाईवे पर रास्ते की मांग को लेकर किसानों ने दी अंतिम चेतावनी। बोले 16 नवंबर को खुद बनाएंगे रास्ता। रादौर के घिलौर गांव में पराली की गांठों में आग लगाने के मामले में पुलिस ने किया एक व्यक्ति के विरुद्ध केस दर्ज। धान अवशेष प्रबंधन के लिए किसानों को अनुदान के लिए मिली ऑनलाइन सुविधा, खंड कृषि अधिकारी ने दी जानकारी। दामला गांव में कचरा डंपिंग से परेशान ग्रामीण, उठाई समस्या के समाधान की मांग। अब खबरें विस्तार से। अब रादौर को मिला अपना भरोसेमंद डॉक्टर पुलकित मेहता, MBBS विशेषज्ञ, गठिया, गैस्ट्रिक और जनरल रोगों में, जहां हर मरीज को मिलता है सही इलाज, सही सलाह और पूरी देखभाल। मेहता हॉस्पिटल, VIP कॉलोनी, अनाज मंडी के पास, रादौर। निर्माणाधीन अंबाला शामली हाईवे पर गांव पोटली के पास रास्ता न मिलने से ग्रामीणों का गुस्सा थम नहीं रहा है। पिछले 2 महीने से धरने पर बैठे किसानों ने अब प्रशासन को 15 नवंबर तक का अल्टीमेटम दिया है। शाम 4 बजे मिली जानकारी के अनुसार भारतीय किसान यूनियन टिकैत गुट के प्रदेश अध्यक्ष रतनमान ने यमुनानगर लघु सचिवालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा और चेतावनी दी कि अगर 15 नवंबर तक रास्ता नहीं खोला गया तो 16 नवंबर की सुबह किसान ट्रैक्टर, कसी और तसला लेकर हाईवे पर खुद रास्ता बनाने का कार्य शुरू करेंगे। उन्होंने साफ कहा कि अगर 16 नवंबर को किसी तरह की स्थिति बिगड़ती है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी। मसला है पोटली गांव के खेतों के रास्ते का। जो NHA वाले हैं उन्होंने उस रास्ते पर कब्जा करने के कुछ प्रयास किए जा रहे हैं, जिसको हम सफल नहीं होने दे रहे। हमारा 2 महीने से लगातार वहां धरना चल रहा है और जो हमारा इस्तेमाल का रास्ता था उसको वो बंद कर रहे हैं। तो हम दिवाली से पहले यहाँ आए थे, बहुत संख्या में आए थे। हमने डी साहब से कहा था कि आप हमारी समस्या का समाधान करो, तो हमने कहा नहीं, तो दिवाली के बाद हम उस रास्ते को जबरदस्ती खोल देंगे। तो एक बार फिर हम कल गलती ना निकल रहे संगठन की, तो हम आज DC साहब से अंतिम नोटिस देने के लिए आए हैं और ये फैसला लिया गया अगर 16 नवंबर तक यानी 15 नवंबर तक अगर उस रास्ते को हमारे को खोल कर नहीं दिया गया या अंडरपास नहीं बनाया गया तो आर पार का आंदोलन, आर पार की लड़ाई, आर पार का होगा। वहां 16 नवंबर को फिर हम सारे कार्यकर्ता इकट्ठे होकर के अपने हाथों में कसियां लेकर के उस रास्ते को कायम करने का काम करेंगे। रादौर क्षेत्र के गांव घिलौर में पराली की गांठों के बड़े स्टॉक में आग लगने से करीब 14,000 क्विंटल पराली व एक झोपड़ी जलकर राख हो गई। आग लगने का कारण रंजिश बताया जा रहा है। रादौर पुलिस से दोपहर 2 बजे मिली जानकारी के अनुसार गांव मानकपुर, जिला सहारनपुर निवासी सद्दाम हुसैन ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि वह बेलर मशीन से पराली की गांठ बनाता है और पंचायत से जमीन ठेके पर लेकर घिलौर में स्टॉक किया हुआ था। उसने आरोप लगाया कि गांव के प्राणनाथ ने उससे 30,000 रुपए की मांग की और मना करने पर धमकी दी थी कि गांठों में आग लगा देगा। शिकायतकर्ता के अनुसार रात को पराली में आग लगा दी गई, जिससे उसे लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। फिलहाल पुलिस ने मामले में प्राणनाथ के खिलाफ विभिन्न धाराओं में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। धान के अवशेषों का प्रबंधन करने के लिए किसानों को अब अनुदान राशि के लिए अधिकारियों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। इस बार मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर धान रजिस्ट्रेशन के दौरान ही अवशेष प्रबंधन का विकल्प उपलब्ध कराया गया है। इस बारे में आज दोपहर 1 बजे जानकारी देते हुए खंड कृषि अधिकारी शैलेंद्र कुमार ने बताया कि इस नई व्यवस्था से किसानों को बड़ी राहत मिली है। पहले उन्हें कृषि अधिकारी, पटवारी और ग्राम सचिव के दफ्तर में दस्तखत करवाने में कई दिन चक्कर लगाने पड़ते थे, लेकिन अब यह प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन कर दी गई है। विलेज नोडल अधिकारी फिजिकल वेरिफिकेशन कर रहे हैं और DBT प्रणाली के तहत अनुदान राशि सीधे किसानों के बैंक खातों में भेजी जा रही है। दामला गांव में ठोस कचरा प्रबंधन योजना ग्रामीणों के लिए मुसीबत बन गई है। ग्रामीणों ने बताया कि सफाई कर्मियों द्वारा गांव का कचरा पश्चिमी दिशा में सहारनपुर कुरुक्षेत्र मार्ग के किनारे डंप किया जा रहा है, जिससे बदबू और प्रदूषण से उनका जीना दुश्वार हो गया है। आज दोपहर 2 बजे मिली जानकारी के अनुसार ग्रामीणों का कहना है कि आए दिन कोई अज्ञात व्यक्ति इस कचरे में आग लगा देता है, जिससे उठने वाला जहरीला धुआं घरों और दुकानों में भर जाता है। इससे सांस लेने में दिक्कत के साथ साथ कई बार सड़क हादसे भी हो चुके हैं। ग्रामीणों ने बताया कि डंपिंग पॉइंट पर अधिकतर पॉलीथीन का कचरा होता है, जिससे स्थिति और गंभीर हो जाती है। उन्होंने बताया कि इस समस्या की कई बार शिकायत प्रशासन को CM विंडो के माध्यम से की गई है, लेकिन अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। वहीं इस बारे में जब सरपंच प्रतिनिधि रामपाल से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि
जल्द ही इस समस्या का समाधान किया जाएगा। सर ये ना जी हमारे घर के सामने बिल्कुल जोड़ है जी, बहुत पुराना जी। तो अब ये जी 1-2 साल से जी हमारे यहाँ की जो पंचायत है ना जी, इसमें कूड़ा कचरा गिरने लग गई जी। उसकी वजह से हमारे यहाँ बहुत प्रदूषण फैल गया जी, और हर टाइम जी बदबू है जी यहाँ जी, और बीमारियां फैल रही जी बहुत। हाँ जी, आज क्या जी हर रोज ही लगावा जी आग, तो जी शाम के टाइम पता नहीं कौन लगा कर जावा जी आग, तो उसकी वजह से हमारी यहाँ जी सांस की दिक्कत भी बहुत हो रही जी इसकी वजह से जी। अच्छा, और बहुत बीमारियां फैल रही जी। उस मांग तो सर यही है जी कि यहाँ से ना किसी और स्थान पे जाना चाहिए जी, और हमें इस समस्या से इसका मतलब कि वो होना चाहिए जी, हमारा समाधान होना चाहिए जी। तो ये थे आज के मुख्य समाचार। ताजा तरीन खबरों के लिए जुड़े रहें नवदेश टाइम के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं नवदेश टाइम्स, नई सोच, नया भारत।